बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन डिजिटल के साथ मैं हूं शाहिद खान। स्वात का वाक़या ऐसा वाक़या अफ़सोसनाक वाक़या है कि पूरी कौम को अभी भी याद है और ना भूल पाने वाला वाक़या है और हमेशा याद रहेगा ऐसा वाक़या है। और इस हवाले से जब उस दिन वाक़या पेश आया तब से लेकर अब तक की सूरत हाल से मुतल्लिक़ जो कि अपडेट सामने आ रही है उसके हवाले से हम आपको बताएँगे। जब वाक़या सामने आया 27 जून को, उस वक्त जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नोटिस लिया गया और उस नोटिस के बाद एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील पाई है। और इस इंक्वायरी कमेटी ने के काम शुरू होने से कबल ही वहाँ पे जो स्वात के तकरीबन 4 अफसरान थे उनको मुअत्तल किया गया। मुअत्तल किए जाने वाले अफसरान में उस वक्त जो थे वो रेस्क्यू 1122 के ज़िली हेड जो है उनको मुअत्तल किया गया, एक एडीसी को मुअत्तल किया और 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो है इस मामले में फ़ौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। इंस्पेक्शन कमेटी की पहली जो रिपोर्ट सामने आई इब्तिदाई, उसके बाद से जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग दी गई तो उसके बाद स्वात के जो डिप्टी कमिश्नर है उनको भी मुअत्तल किया गया और साथ में एक टीएमओ को भी मुअत्तल किया गया। तो अब तक तकरीबन इस मामले में 6 अफसरान जो है उनको मुअत्तल किया गया है। इंक्वायरी कमेटी जो है उन्होंने 6 अफसरान की जो मुअत्तल किए गए उन तमाम के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए हैं और अभी भी मुख्तलिफ जो मकामी लोग हैं उनके भी बयानात जो है कलमबंद किए जा रहे हैं। और साथ साथ में जो महकमा इरिगेशन है, पीडीएम है या दूसरे जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं तो उन तमाम के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आज जो बयान सामने आया है जो कि महकमा इरिगेशन के जो हुकाम है उन्होंने जमा किए हैं, तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वक़ार शाह, उन्होंने अपना बयान जमा किया है और साथ साथ में जो उस दिन के व्हाट्सएप मैसेजेस है वो भी कमेटी के पास बतौर सबूत जो है वो जमा कराए हैं। वो अपने बयान में कहते हैं कि तकरीबन 9:30 बजे तक जो दरिया का बहाव था वो मामूल के मुताबिक था, यानी कि ख्वाजा खेला के मकाम पे कोई भी सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी उस वक्त तक। 9:30 बजे के वक्त उस वक्त जो मुतासरा ख़ानदान जो कि बह गए हैं, ये ख़ानदान जो है उस वक्त सेल्फियाँ ले रहे थे और अपने उस सेल्फियों में बिज़ी थे, लेकिन उस वक्त भी जो दरिया का बहाव था वो मामूल के मुताबिक था और किसी किस्म की उसमें मामूली सा इजाफा भी देखने में नहीं आया था। ताहम 9:30 बजे के बाद जो है दरिया के बहाव जो है उसमें इजाफा देखने में आया और फ़ौरी तौर पर जब इजाफा देखने में आया तो महकमा आपाशी की जानिब से मैसेजेस जो है वो मुतल्लिक़ा हुकाम के साथ शेयर किए गए। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो तकरीबन 4 बरसाती नाले हैं, एक मलम जबा से एक नाला निकलता है, एक जो उसके साथ 3 और नाले हैं, तो ये वहाँ पर उन इलाक़ों में बारिश हो रही थी तो उसके बारिश का पानी जो है वो भी दरिया स्वात में आ गिरा है। तो उसके बाद जो चूँकि वहाँ पे इलाक़ा पथरीला इलाक़ा है तो सैलाब के पानी में पत्थर भी होते हैं, तो वो पूरे सैलाब का पानी जो है वो दरिया स्वात में आया और उसकी वजह से जो पानी का बहाव था उसमें भी इजाफा हुआ और उसकी सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये तकरीबन ये जो मामला हुआ है काफ़ी क्विक, यानी कि बहुत जल्दी हुआ है, दरिया के पानी में इजाफा हुआ है और उसी वक्त बहरैन और मदैन के एरिया में भी बारिशें हो रही थी तो उसका पानी मज़ीद जो है वो दरिया स्वात में गिर रहा था, जिसकी वजह से जो दरिया स्वात का पानी है वो वहाँ पर जो सूरत हाल थी वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि महकमा इरिगेशन की जानिब से फ़ौरी तौर पर बर वक्त जो है वो मैसेजेस फारवर्ड किए गए हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया, पीडीएम है या दूसरे जो मुतल्लिक़ा हुकाम है उनकी जानिब से जो है कोई जो उसके रद्द-ए-अमल है वो काफ़ी लेट आया है। तो ये महकमा आपाशी की जानिब से ये बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है और एक रिपोर्ट भी सामने आई है जो कि 27 जून को ही महकमा आपाशी की जानिब से जमा कराई गई है। उसमें ये कहा गया है कि जो दरिया का पानी है उसकी सूरत हाल 9:30 बजे तक नॉर्मल थी। उसके बाद जो उसकी जो सतह बुलंद होना शुरू हुई है तो फ़ौरी तौर पर मैसेजेस जो है वो पास किए गए हैं। ताहम इंतज़ामिया ने गफलत का मुज़ाहरा किया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि उनके पास तमाम मैसेजेस के रिकॉर्ड भी मौजूद है और 15 जून से हर साल 15 जून के बाद एक सेल कायम किया जाता है सूबे के हर दरिया में और इस सेल का काम ये होता है कि वो सैलाब सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन मुतल्लिक़ा हुकाम को आगाह करती है। वो 15 जून से ही कायम है और बाकायदा तौर पर वक्तन फ़वक्तन अपने जो दरिया की सूरत हाल है उससे जो है मुतल्लिक़ा इदारों को आगाह करते हैं।
تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو 6 افسران معطل ہے تو ان کے خلاف جو ہے انکوائری کی جا رہی ہے، تاہم اس میں ملوث یا ان کے جو ذمہ دار ہے یا جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ اس کمیٹی کی سفارشات جب سامنے آئے گی اور اس میں تعین کیا جائے گا کہ کون کون سا ادارہ اور کون کون سے افسران اس میں ملوث ہے، یا انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یا انہوں نے بروقت جو ہے رد عمل کا نہیں کیا، یا انہوں نے بروقت ریئیکشن نہیں دکھایا، تو ان کے خلاف جو ہے مزید کارروائی کی جائے گی، اور ان کے خلاف جو ایف آئی آر تک کے اندراج کا بھی کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے اس کے بعد جو ہے پورے سوات سمیت جتنے بھی سیاحتی علاقے ہیں وہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بھی جو ہے اعلان کیا گیا، اور باقاعدہ طور پر اس وقت بھی سوات اور دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر آپریشن جو ہے تجاوزات کے خلاف جاری ہے۔ متعدد دکان جو تھے اور یہاں پر جو ہوٹل تھے یا جو کچے ڈھابے تھے ان کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا ہے، اور مزید بھی کارروائیاں جو ہے اس وقت سوات، نہ صرف سوات بلکہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں۔